हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं डिजीज़ेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडाइजेशन के बारे में। तो इससे पहले कि इस टॉपिक पे मैं और बात करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंडाइजेशन। इंडाइजेशन, इसका क्या मतलब है? इंडाइजेशन या जिसे हम कहते हैं अपच, यानी आपका जो खाना है वो ठीक से पच नहीं रहा है, जो आप खाना खा रहे हैं वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो रहा है। और इसका क्या क्या कारण हो सकता है? तो कारण हो सकता है पहला कि आपको गैस्ट्राइटिस है, यानी कि जो स्टमक की लाइनिंग है उसमें किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जिसके वजह से आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा है। अगर अल्सर है, स्टमक अल्सर या पेप्टिक अल्सर है, तो उस केस में भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लिवर में आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे फैटी लिवर है या लिवर में सिरोसिस हो रहा है, फाइब्रोसिस हो रहा है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि खाना नहीं पच रहा है। अगर पैनक्रियाज से रिलेटेड कोई आपको शिकायत है, पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो भी आपको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर आपको इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम या इरिटेबल बॉवल डिजीज़ है, तो भी ऐसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो मेनली जो पूरा गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और बाकी ऑर्गन्स है, जैसे लिवर है, पैनक्रियाज है, जो डाइजेशन में मदद करती है, तो इनमें से कहीं पे भी अगर कुछ परेशानी है तो मेटाबॉलिज्म आपका बिगड़ सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, जिसको हम कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर, तो अगर एंग्जाइटी है बहुत ज़्यादा आपको, तो एंग्जाइटी के कारण से भी जो डाइजेशन है वो ठीक से नहीं हो सकता, मेटाबॉलिज्म आपका बिगड़ सकता है। तो ये तो हो गए कॉजेज़ कि किस वजह से आपको इंडाइजेशन हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, कि क्या क्या आपको सिम्टम्स होंगे। तो अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचेगा तो क्या क्या आपको परेशानियां होगी। आपका पेट में एक भारीपन रहना, बहुत ज़्यादा गैस बनना, जिसको ब्लोटिंग कहते हैं, और पेट में दर्द का महसूस होना, साथ में और दिक्कत जैसे कॉन्स्टिपेशन रहना, या हो सकता है लूज़ मोशंस हो जाना, सर में दर्द रहना, सर में भारीपन रहना, वीकनेस का महसूस करना, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं होना। तो ये कुछ आपको सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बार आपको नौजिया जैसा लगना, वॉमिटिंग लगना या वॉमिटिंग होना, तो ऐसी भी आपको सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर ऐसी आपको प्रॉब्लम है तो एज अ जनरल आपको क्या करना चाहिए। तो हम सब लोगों को हमारा जो खाने पीने का रूटीन है वो ज़रूर सेट करना चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, और ब्रेकफास्ट के बारे में जब मैं कह रही हूँ तो ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना। कई लोग ऐसे हैं जो सुबह का नाश्ता ही नहीं करते हैं, तो वो एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है। 8 या 9 घंटे सोने के बाद एक कंप्लीट एक फास्टिंग स्टेज हो जाता है, और उसके बाद अगर आप कुछ नहीं खाते हैं तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट अपना ज़रूर टाइम से करना है। और जो डिनर है वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, यानी रात का खाना बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना, बिल्कुल हल्का आप खाना खाएं। जो भी आप खाना खाते हैं बट उसको लाइट रखें, उसका क्वांटिटी कम रखें। बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, ऐसी चीज़ें डिनर में अवॉइड करें। रात को खाना खाने के बाद थोड़ी देर सैर करना, थोड़ी देर टहलना ज़रूरी है, और खाना खाते ही सोने चले जाना ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। खाना खाने के बाद और सोने में कम से कम 1.5 घंटा का आपको गैप रखना चाहिए, ताकि खाना आपका ठीक से पचे, खाना ठीक से मेटाबोलाइज हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खाते ही बिल्कुल सोने नहीं चले जाना है। तो चलिए अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। तो दोस्तों, दवाइयों के बारे में बताने से पहले आप सब लोगों को कहना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। अगर आपको कोई भी परेशानी है, आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, तो आपको ज़रूर फिजिशियन को कंसल्ट करके ही दवा लेनी चाहिए। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। तो नक्स वोमिका एक मेडिसिन है हमारी, जो स्टमक रिलेटेड कंप्लेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है। और स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स लेना पसंद करते हैं, यानी आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं या बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, किसी तरह का भी स्टिमुलेंट्स अगर आप ज़्यादा लेते हैं,
तो उस केस में ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि जो पेट है ठीक से साफ़ नहीं होता, आपको बार बार मोशंस के लिए जाना होता है, पर तो भी पेट ठीक से साफ़ नहीं होता। तो ऐसे अगर सिम्टम्स है तो नक्स वॉमी का एक बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला में क्या होता है कि अगर आप फ्राइड खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप फैटी फूड खा रहे हैं, तला हुआ खाना खा रहे हैं, तो उसके बाद आपको परेशानी हो जा रही है, प्रॉब्लम हो जा रही है, तो ऐसे केस में पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में हम क्या देखते हैं कि अगर आपने कुछ बाहर का कुछ स्टेल खाना खा लिया, कुछ फूड पॉइजनिंग जिससे हो सकती है, ऐसा कुछ आपने खाना खाया है जो मे बी प्रॉपरली कवर्ड नहीं है, या उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह हो सकता है रही हो, तो ऐसे खाना खाने के बाद अगर आपको डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, फूड पॉइजनिंग जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। साथ में पेट में जलन हो तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज में हम क्या देखते हैं कि गैस बहुत ज़्यादा आपको बन रही है और साथ में खट्टी ढकारें आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा खट्टी ढकारें आ रही हैं, गैस ज़्यादा बन रही है, तो कार्बोवेज आप ले सकते हैं, वो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना। चाइना में हम क्या देखते हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा फल खा लिया है, फ्रूट्स ज़्यादा खाए हैं और उसके बाद डायरिया जैसा आपको हो गया है, यानी एसिडिक फ्रूट्स के बाद डायरिया जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो चाइना बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको स्टमक की परेशानियों के साथ साथ पेट में दर्द हो रहा है, पेट में ऐंठन जैसा महसूस हो रहा है, तो कोलोसिंथ, मैकफॉस, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अपच या इंडाइजेशन के साथ साथ, तो नक्स वोमिका, ब्राइनिया, एल्यूमिना, ये सब दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। कई बारी हम क्या देखते हैं कि इंडाइजेशन की वजह से आपको सर में दर्द रहता है, सर हमेशा भारी भारी रहता है, साथ में कॉन्स्टिपेशन है, और अगर गर्मियों के दिनों में ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होती है, समर टाइम में आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो ब्राइनिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी बहुत मेडिसिन्स के इंडिकेशंस, पर मैं फिर से कहना चाहूँगी कि मेडिसिन्स के बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो अपने सिम्टम्स के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। आप मेरे साथ मेरे लाइव Q&A में भी जुड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया इंडाइजेशन या अपच के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ।